बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में हम कैनेडियन प्रोफेशनल इंजीनियरिंग टेक्निकल एग्जामिनेशन एग्जाम 2019 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन है, द सर्किट शोन इन फिगर, राइट द नोड वोल्टेज इक्वेशन। तो V1, V2, V3 के लिए नोड वोल्टेज इक्वेशन लिखना है और उसके बाद उसको सॉल्व करना है टू फाइंड द नोड वोल्टेजेस। तो सबसे पहले हम पहला हिस्सा जो है उसको देखते हैं। और अगर इस सर्किट को आप गौर से देखें तो यहाँ पे आपको नोड 1 और 2 के दरमियान एक वोल्टेज सोर्स है, इसलिए इसको हम सुपर नोड कहेंगे। इसी तरह V3 और V4 के दरमियान भी एक वोल्टेज सोर्स है, ऑल्दो ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, लेकिन वोल्टेज सोर्स जब भी होगा दो नोड्स के दरमियान तो उसको हम सुपर नोड कहेंगे और उसको एज ए सुपर नोड ट्रीट करेंगे। आपने पढ़ा होगा सुपर नोड का मतलब ये है कि इन दोनों को हम कहेंगे ये एक ही नोड है। इस दायरे से मैंने इसको दिखा दिया कि ये एक नोड है और ये भी एक नोड है। तो एक नोड होने का मतलब ये है कि हम यहाँ पे जब करंट इक्वेशन लिखेंगे तो इसको एक पॉइंट हम ट्रीट करेंगे। आइए अब हम करंट डायरेक्शन मार्क कर लें। इसमें मुख्तलिफ करंट डायरेक्शन ये हो गया, I1 है, I2 है, I3 है, ये 5 एम्पेयर है। इसी तरह I4 और I5, तो ये करंट डायरेक्शन हमने मार्क कर दिए। अब हम केसीएल इक्वेशन लिखेंगे इन दोनों सुपर नोड्स के ऊपर। पहले पे लेफ्ट साइड वाले पे केसीएल एट सुपर नोड 1 2 के दरमियान जो है। अब देखिए यहाँ पे करंट एंटरिंग कौन से है, ये I3 एंटरिंग है, 5 एंटरिंग है और लीविंग है I1 और I2। तो हम इस तरह से लिख लेंगे, एंटरिंग I3 + 5 और लीविंग हो गया I1 + I। तो इसी तरह इस नोड पे भी हम केसीएल इक्वेशन लिख लेंगे। और यहाँ पे भी देखिए, अब एंटरिंग क्या है, यहाँ पे सिर्फ I1, यहाँ से I1 एंटरिंग है और लीविंग है ये I3, यहाँ से लीव है, I4 लीविंग है, I5 लीविंग। तो I1 = I3 + I4 + I5। अब ये दो केसीएल इक्वेशन जो है इनको हम इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमारा मकसद वोल्टेज मालूम करना है। तो आइए अब इसको देख लेते हैं। अब इसको वोल्टेज फॉर्म में कैसे लिखेंगे। I3 को पहले देख लें, ये I3 है तो इसको हम लिख सकते हैं V3 - V2। V3 से इट इज गोइंग टू V2, सो V3 - V2 डिवाइडेड बाई 2, V3 - V2 डिवाइडेड बाई 2। ये 5 उसी तरह रहा। I1 क्या होगा, I1 V1 से लेके V4 तक ये करंट जा रही है, तो V1 - V4 डिवाइडेड बाई 5 ये लिख लिया हमने। और I2 यहाँ से नीचे ग्राउंड की तरफ, तो V1 - 0 डिवाइडेड बाई 5, या 0 ना लिखे, V1 डिवाइडेड बाई 5। तो ये हो गया वोल्टेज इक्वेशन। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। इसके एलसीएम से अगर आप मल्टीप्लाई कर दें जो कि 10 है, तो वो कुछ इस ये आ जाएगा और इसको फिर लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लें तो ये हमारा इक्वेशन 1A आ जाएगा। 1 से जो इक्वेशन आया है उसे हम 1A कह रहे हैं। इसी तरह एग्जैक्टली इसको हम करेंगे। I1 हमने पहले निकाला था, ये यहाँ से V1 से V4, तो V1 - V4/5। और इसी तरह अब I3 भी हमने निकाला था, V3 - V2। I4 हो गया V4 - 0 डिवाइडेड बाई 2 और ये I5 हो गया V3 - 0 डिवाइडेड बाई 6। और यहाँ भी हम एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे। एलसीएम इन दोनों का 30 है, 30 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा और उसको फिर हमने सिंप्लीफाई। अब ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गए जो कि हमने केसीएल को वोल्टेज फॉर्म में लिख लिया था। अब हमें मजीद 3 इक्वेशंस हमें लिखने होंगे। जहां जहां पे सुपर नोड है वहां हम केवीएल इक्वेशन लिखें। तो अब जैसे ये सुपर नोड है तो एक केवीएल इक्वेशन हम यहाँ लिखेंगे। इस तरह यहाँ पे भी सुपर नोड है तो एक केवीएल इक्वेशन इस दोनों के दरम्यान लिखेंगे।
और ऊपर वाले में भी 2 केवीएल इक्वेशंस हैं, तो ये पूरा एक हम सॉरी 2 सुपर नोड है, तो ये पूरा हम एक केवीएल इक्वेशन लिखेंगे। तो 3 केवीएल इक्वेशन हम यहाँ से लिखेंगे। और जैसे यहाँ से अगर हम यहाँ से चलते हैं तो -v1 हो जाएगा +15 + v2, तो ये हो गया। इसी तरह आप दूसरे पे आ जाएं, यहाँ से चलेंगे हम और ये आ गए, और तीसरे पे भी अच्छा, हाँ यहाँ पे एक चीज़ और हम यहीं पे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे कि यहाँ पे Vx है, हमें तो V1 V2 V3 वगैरह के टर्म्स में चाहिए, तो Vx को भी हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। Vx क्या है, यहाँ से अगर आप देखें तो ये है V1, ये है V4, तो हम ये लिख सकते हैं कि V1 - V4 बराबर है Vx के। सो Vx इज V1 - V4, तो यहाँ पे Vx की जगह पे हमने V1 - V4 लिख दिया। ये हमारा आ गया चौथा इक्वेशन। और इसी तरह पांचवा, अब इस लूप में आप क्वेश्चन लिखना यहाँ से चलेंगे, Vx और उसके बाद -2Vx और इसके बाद 2i3 और -15। अब यहाँ पे 2 अननोन आ गए, यानी V1 ये Vx को भी हमने लिखना है इन टर्म्स ऑफ V1 V2 एक्सेट्रा, और i3 को भी लिखना है। तो Vx तो सिंप्लीफाई हमने कर दिया, ये आ गया। Vx हम ऑलरेडी यहाँ से देख चुके हैं, तो ये फार्मूला Vx का आ गया। i3 का आप देखिए क्या है, यहाँ पे 2i3, यानी जो वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे है वो है V3 - V2 से 2i3 की जगह पे V3 - V2। अब जब ये वैल्यूज हमने लिख ली और सिंप्लीफाई किया तो हमें ये पांचवा इक्वेशन आ गया। तो अब हमारे पास 5 ये इक्वेशन हमारे पास आ गए। इनको सॉल्व करना, हमारे चूंकि 4 वेरिएबल है तो सिर्फ 4 इक्वेशन ही हमारे लिए काफ़ी है। तो हम ये फर्स्ट 4 को यूज़ करेंगे, इसको हम बाद में वेरीफाई करने के लिए यूज़ करेंगे। ओके, अब ये 5 इक्वेशन थे, इसमें से हम 4 को हमने सॉल्व करना है। अब ये इक्वेशन हमारे पूरे हो गए। पार्ट डी पे हमारा है, अब इनको सॉल्व करके इनका आंसर निकाला। तो 4 वेरिएबल्स को सॉल्व करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। नॉर्मल आप या तो मैटलैब के ज़रिए सॉल्व करें फिर ठीक है, वरना एक वेरिएबल को हम रिड्यूस करेंगे यहाँ से, और वो यहाँ से आसानी से हम कर सकते हैं कि यहाँ से आप देखें तो V2 इज V1 + 15, यहाँ V2 इज V1 - 15, सॉरी, इन दोनों को उधर लेके चले गए। तो ये जहां जहां पे भी V2 है उसको हम रिप्लेस कर देंगे, तो V2 एलिमिनेट हो जाएगा। तो पहले हम इस इक्वेशन से V2 को निकाल रहे हैं, ये V2 की जगह पे हमने ये लिख दिया, तो ये हमारा नंबर 7 इक्वेशन आ गया। इसी तरह इसमें भी करेंगे हम, यहाँ पे भी हमने V2 की जगह पे ये लिख लिया, तो ये हमारा नंबर 8 इक्वेशन आ गया। तो अब इसमें देखिए V1 V3 V4 है, इसमें भी V1 V3 V4 है, और जो एक इक्वेशन हमारे पास ये बचा है चौथा, इसमें भी V1 V3 V4। तो अब 3 इक्वेशन के लिए 3 वेरिएबल के लिए हम ये तीनों को यूज करके सॉल्व करेंगे। ये वाला चौथा नंबर आ गया, ये 7th आ गया, और ये 8th आ गया। और आसान तरीका ये है कि आप इसको इन मैट्रिक्स फॉर्म लिख लें। तो ये इसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया, और इसको आई होप आपको पता है कैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन बहरहाल मैं साथ साथ चलूँगा लेके। ये हमारा मैट्रिक्स इक्वेशन था। अब ये आप क्रैमर रूल से अगर आपको याद हो तो कहता है जी V1 बराबर हो गए Δ1/Δ, फिर V3 Δ3/Δ, और V4 Δ4/Δ। अब डेल्टा क्या है, ये हमारा डेल्टा है, ये डेल्टा है, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। आई होप यू नो कि इसके साथ इन दोनों को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये इसके वैल्यूज आ जाएगा। उसके बाद फिर हम -1 और इसके साथ ये और ये इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, तो ये आ गया। और इसी तरह थर्ड जो है इसके साथ इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख लिया, सॉल्व किया तो 58 आ गया। डेल्टा हो गया। Δ1 के लिए हम ये करेंगे कि फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर देंगे विद द आउटपुट।
तो ये देखिए फर्स्ट कॉलम को हमने रिप्लेस कर दिया आउटपुट के साथ, और उसी तरह से हम सॉल्व करेंगे जैसे इसको किया। तो ये -800 आ गया। और इसी तरह अब ये जो दरमियान वाला जो कि हम V3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको इस रिप्लेस कर देंगे टू फाइंड डेल्टा 3। तो ये दरमियान वाले को हमने रिप्लेस कर दिया विद द आउटपुट, सॉल्व कर लिया। और फाइनली लास्ट रो को, लास्ट कॉलम को हमने रिप्लेस कर दिया और उसको। तो अब हमें तमाम डेल्टाज हमें मिल गए। तो अब यहाँ से हम V1 आ गया डेल्टा 1 ओवर डेल्टा -13.79 वोल्ट। V3 आ गया इसी तरह -64.65, और V4 आ गया 37। तो ये तीन तो आ गए, चौथा अभी हमें चाहिए V2। और V2 का फॉर्मूला अगर आपको याद हो, हमने V2 को V1 से निकाला था। तो V2 इज V1 -15। तो V1 के वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर दें, तो ये हमारा V2 आ गया। तो ये चार वैल्यूज यहाँ पे हमारे पास आ गए। अब आप चाहें अगर वेरीफाई करना कि चार वैल्यूज हैं, तो इनको आप, ये जो लास्ट इक्वेशन था जिसको हमने यूज नहीं किया था, उसमें ये वैल्यूज आप पुट करना है इनके तमाम। और ये देखिए लेफ्ट साइड में तकरीबन 14.68 आ गया, राइट पे 15 है। तो इसको हम कह सकते हैं ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे इन वैल्यूज में हमने काफ़ी सारे अप्रॉक्सीमेशन लिए थे। तो इस तरह से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। एक और भी तरीका वेरीफाई करने का है, अगर आप चाहें, और इससे समथिंग न्यू, तो मैं चाह रहा हूँ कि आपको ये बता दूं कि अब ये जो हमने तीन वेरिएबल्स निकाले थे V1, V3, V4, इस इक्वेशन से निकाले थे। तो इसके लिए आप अपने कैलकुलेटर को यूज कर सकते हैं। और कैलकुलेटर को, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ सबसे पहले। अच्छा, ये मोड में आपने जाना है। सबसे पहले मोड में जाके ये इक्वेशन ऑप्शन सिलेक्ट करना है 5। तो हमने 5, और यहाँ पे 3-4 ऑप्शन है। अब ये देखिए, हम ये तीन वेरिएबल है AN, BN, CN, और ये DN, यानी हमारे यहाँ पे भी तीन वेरिएबल है और आगे कांस्टेंट है। तो हम ये ऑप्शन नंबर 2 को लेंगे। अब यहाँ पे ये मांग रहा है कि जी A की वैल्यू या A के कोएफिशिएंट क्या है। तो अब ये हमारा पहला है, हम समझे A, तो 2 है, तो यहाँ पे हम 2 एंटर कर देंगे। 2 एंटर कर दिया, इक्वल साइन। उसके बाद ये है -1, तो -1 एंटर कर दिया, फिर इक्वल साइन, फिर -1, तो -1 इक्वल साइन, और कांस्टेंट 0 है, तो हमने 0 एंटर कर दिया और इक्वल साइन कर दिया। तो ये फर्स्ट रो एंटर हो गया। अब सेकेंड रो में 9 -5 -2, तो 9 -5 -2, और कांस्टेंट क्या है 125, सो 125। तो ये हमारा सेकेंड रो हो गया। अब थर्ड में 21 -20 -21, 21 -20 -21 इक्वल, और 225, 225 इक्वल। तो ये हम हमारे एंट्रीज मुकम्मल हो गए यहाँ पे। अब फिर हम ये इक्वल साइन को प्रेस करेंगे, तो ये अब x की वैल्यू, यानी फर्स्ट वेरिएबल जो है उसके वैल्यू दे रहा है। ये जो V1 हमारा यहाँ पे x है, इसके वैल्यू दे रहा है। अब ये फ्रैक्शन में दे रहा है, तो आप डेसिमल में करने के लिए ये SD प्रेस कर दें। तो ये देखिए -13.79। इसी तरह नेक्स्ट इक्वल प्रेस करेंगे तो अगला वैल्यू आ जाएगा y, यानी V2 की वैल्यू है ये। यहाँ पे भी SD प्रेस करें तो सॉरी V3 की वैल्यू, V2 तो हमने मैनुअल कैलकुलेट किया था। तो ये 64 -64.65 आ गया। और फिर Z की वैल्यू ये है, इसको भी SD कर दें, तो 37.06। तो इस तरह से कैलकुलेटर से आपने वेरीफाई कर सकते हैं कि ये तीन वैल्यू सही है। बाकी फॉर्मूले से आप इसको भी कर लें। तो ये जस्ट टू गिव यू नॉलेज कि हमारे कैलकुलेटर में ये एक ऑप्शन है जिससे आप वैल्यू चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप इसको फॉलो कर पाए होंगे, और शुक्रिया।